कंफर्ट जोन क्या है? एक सीमित दायरा बना लेना और खुद को आगे ना बढ़ने देना। आइए इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा के पास एक बाज था। राजा उस बाज से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो बाज उड़ता ही नहीं था। राजा उस बाज को जब भी उड़ाने की कोशिश करता था तो वो बाज महल के बगीचे में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता था। उस पेड़ पर कुछ देर बैठने के बाद वो बाज फिर से राजा के पास वापस आ जाता था। हर बार ऐसा ही होता था। राजा जब भी बाज को उड़ाने की कोशिश करता तो वो बाज हमेशा उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता था और वहाँ से उड़ने का नाम ही नहीं लेता था। राजा इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि राजा ने ठान लिया, अब वो उस बाज को हवा में ऊंचा उड़ता हुआ देखना चाहता था। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ गांव वालों से कहो, जो भी मेरे इस बाज को उड़ना सिखाएगा उसे मैं बहुत सारा धन और सोने की मोहरें दूंगा। राजा की बात सुनकर एक बूढ़ा फकीर राजा के दरबार में आता है। बूढ़ा फकीर राजा से कहता है, महाराज, मैं आपके इस बाज को उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा कहता है, ठीक है, तो तुम अभी मेरे इस बाज को उड़ा के दिखाओ। फकीर उस बाज को महल के बगीचे में ले गया और उसे वहां से उड़ाने की कोशिश की। वो बाज फिर से उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बाज पेड़ से वापस नीचे उतर आया। अब इस बूढ़े फकीर के साथ भी बार बार वही हो रहा था जो राजा के साथ होता था। फकीर बार बार उस बाज को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बाज उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता था। फकीर को बार बार ऐसा करते हुए देखकर महल के सैनिक उस पर हंस रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि ये फकीर भी थोड़ी देर कोशिश करेगा और फिर परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा फकीर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर सैनिकों से कहा, तुम लोग इस पेड़ को ही काट दो। अब ये सुनकर सारे सैनिक हैरान हो गए। सैनिकों ने फकीर से कहा, हम इतने बड़े पेड़ को कैसे काट डालें? हमें इस बात को राजा को बतानी चाहिए। फकीर ने अब ये बात राजा से भी कही, महाराज, आप इस पेड़ को कटवा दीजिए। इसके बाद राजा ने फकीर से पूछा, क्या इस पेड़ को कटवा देने के बाद ये बाज उड़ने लगेगा? फकीर ने कहा, महाराज, बस आप देखते जाइए। इसके बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और उस पेड़ को कटवा दिया गया। अब उस फकीर ने फिर से राजा के सामने उस बाज को उड़ाया। बाज थोड़ा ऊपर गया और उसी पेड़ को ढूंढने लगा, लेकिन पेड़ तो अब अपनी जगह पर था ही नहीं, वो तो कट चुका था। बाज ने उस पेड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पेड़ उसे कहीं नजर नहीं आया। थक हार कर वो बाज आसमान में बहुत ऊपर उड़ता गया और आसमान में ही महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और शाम होने पर वो वापस आ गया। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और फकीर से कहा, तुमने ये कैसे किया? तुमने इतनी जल्दी इस बाज को कैसे उड़ना सिखा दिया? तभी फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने इस बाज को उड़ना नहीं सिखाया है। बाज तो पैदा होते ही उड़ना सीख जाता है। मैंने तो सिर्फ उसके कंफर्ट जोन को हटाया है। वो जो पेड़ था वो उस बाज के आराम करने की जगह थी, उसका कंफर्ट जोन था, कहीं ना कहीं उसके ना उड़ने की वजह भी। और जैसे ही पेड़ हटा, वो बाज समझ गया कि अब मुझे आसमान में ही उड़ना है। अब आप भी जब इस बाज को उड़ाएंगे, ये आसमान में ही उड़ेगा। दोस्तों, अपने लाइफ की रुकावटों को पहचानो और उससे बाहर आओ। खुद को किसी भी कंफर्ट जोन में मत जाने दो। स्ट्रगल करो और अपने लाइफ को कंफर्ट बनाओ।